कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। कहाँ पर है वो बीजेपी के लीडर जो कि बार बार ये कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो बहरहाल मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे हिंदू बहनें भी ज्यादातर बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनमें भी अच्छी खासी ताकत होती है। तो आज की हमारी ये खबर जो है हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां पर हरियाणा की रहने वाली एक खातून जिसकी उम्र 37 साल है। ये खातून को जो है पहले से ही 10 बेटियां हैं, 10 बेटियों को इसने जन्म दिया। फिर उसके बाद 11वीं मर्तबा इसको एक बेटा पैदा हुआ। तो जब बेटा पैदा हुआ जिसके बाद माँ की सेहत और बेटे को तरजीह देने के मसाइल पर बहस छिड़ गई है, क्योंकि ये 11वीं पैदाइश थी और डिलीवरी जिन डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में हुई जहां माँ की हालत हाई रिस्क थी और उसे 3 यूनिट खून देना पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और नया बेटा जो पैदा हुआ उन दोनों की सेहत ठीक ठाक है। तो मुसलमानों पे तहमत मत लगाइए, खुद के गिरेबान में झांकिए। आप लोग भी कितने बच्चे पैदा करते हैं वो देख लीजिए। महाराष्ट्र की नवनीत राणा को ये वीडियो बताएं। नवनीत राणा भी 10, 11, 12 बच्चे पैदा कर सकती है क्योंकि वो भी सेहतमंद। जी मेरी माँ का सपना था जी, मेरी घरवाली का जी, मेरी ये नन्ही गुड़िया का सपना था जी, सभी का 10 का जी, कि हमको एक भाई मिल जाए। मालिक माँ सुनेगा जी, ये आस करती थी जी। धोख धाक लगा के आती थी दादा केड़े पे भी जी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी। मेरी बड़ी गुड़िया ये भी साथ में जाती थी जी, सब मेरी माँ भी जी। तो मेरी माँ की तमन्ना थी जी, वो मालिक ने सुनी जी, पूरी करी जी। मेरी माँ को पोता खेलना है, मौका दिए मेरे बाप हैं जी, वो और होवर तो उन बहुत खुशी होवर जी, बहुत बढ़िया होवर जी। थोड़ी वो मैंने कमी महसूस, दुख भी हुआ जी, बहुत अफसोस, बाकी खुशी बहुत है जी। एक यह कमी रही है जी, बाकी सब मौज होगी जी। इन गुड़िया ने भाई मिल गया जी। और सभी दर्शकों का जी पूरा गांव ने सहयोग करे जी, खूब खुश हो जी। मैं सब ने बधाई हो जी, चैनल पे सब पूरा गांव खुश है जी। हाँ जी, पूरा गांव खुश है जी। पूरा गांव ने जी खूब धूमधाम से जी डीजे ले आए, यहाँ पे स्वागत करे जी, खूब नच के गए जी, सब मिठाई बांटी है जी, पटाखे बजाए हैं जी, सब ने सहयोग करे। तीनों गांव से बहुत खुश हैं जी, सबके फोन आवे जी भी, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, सब खुश हैं जी। इन गुड़िया को भाई मिले, 11वां लड़का है, बहुत खुशी है जी, बहुत बधाई है, सब बधाई। कितना टाइम हो गया जी आपकी शादी को जी 19 साल हो गए जी। 19 साल हो गए। हाँ जी 19 साल हो गए। तो कितनी बेटियां हैं जी आपकी? हमारी 10 बेटियां हैं जी। नाम क्या है जी उनके? नाम उनके जी सरीना है, अमृता है जी, किरण है जी, सुशीला है जी, दिव्या है जी, वो मन्नत है जी, और वो के नाम भूल जाऊँ जी कई बार मैं, कृतिका है जी, और वो मनीष है जी, अरिविशाली है जी। तो सारी लड़कियां पढ़ रही हैं? सारी लड़कियां ये हाँ पढ़ रही हैं जी, छोटी नहीं पढ़ रही है। गांव के सरकारी स्कूल पढ़ती हैं? गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रही है जी। जिला प्रशासन को सहयोग मिल रहा है जी, जिस तरह बच्चियां पढ़ रही हैं तो जो सरकार भी है? नहीं जी, सरकार के हिसाब से जी मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली फिलहाल जी। राशन कार्ड भी मेरा कट रहा है जी, 8-9 महीने हो गए जी। हाँ जी, बाकी जो सरकार कहती है कि बेटियों की पढ़ाई फ्री है, तो जिस तरह पंचायत की तरफ से कोई आपको सहयोग मिला हो? ना जी, पंचायत की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला जी। तो आप काम क्या करते हैं? काम ये मजदूरी करा, नरेगा काम करेगा, तो नरेगा भी आया नहीं तो है। आप लोग 12-13 लोगों का परिवार होगा जी, तो खर्चा कैसे उठा रहे हैं? खर्चा तो नहीं है जी, बहुत महंगाई है जी, क्या करा, काम चलावा जी, दिहाड़ी मजदूरी करके। मैं वहाँ फैक्ट्री में जाया करता जी, वो चंदन फैक्ट्री है जी। ये मैं 15 दिन से मैं कौन जान पा रहा हूँ जी, घर पे काम ज़्यादा बढ़ गया। सरकार से मांग करते हैं कि कोई ना कोई रोजगार आपको मुहैया करवाया जाए? रोजगार तो ये है जी, जिस तरह की मैं 2010 के बाद मेरे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद मैं महकमे में लग गया था जी। और उसके बाद जी मैंने 2011 से लेकर 18 तक वहाँ PWD में काम किया था, बेलदार के तौर पे जी। वहाँ पे जी अफसर बोले भी 10 बंदे हैं जी, हम तो बोले 5 को रखेंगे, 5 बाद में रखेंगे, वो ना रखें। तो हमने मांग की जी 10 के 10 साथ में रखो जी, तो 5 को हम नहीं लगे, 5 जी, तो हमने हटा दिए। उसके बाद जी कोरोना लगी जी, फिर ना अभी तक 2025 चला जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आमतौर पे देखने में आता है कि कन्या भ्रूण हत्या की तरफ भी लोग अग्रसर हो जाते हैं जिन परिवारों को लगातार बेटियां होती, तो आपने भी कोई ऐसा सोचा हो? मैंने तो ना जी कभी नहीं सोचा जी, मैंने तो सब गुड़ियों को जी जमा लाड प्यार से पढ़ा है जी, हंस के सबको देख लो जी, सारी बड़ी हो रही है, इनकी सारी खुशी पूरी करी है जी, इच्छा पूरी करी है, इनको पढ़ावा जी, लिखावा जी। जो स्कूल में जी 1000-2000 रुपये इनकी मिले जी, वो इनको आपसे इन कापी किताब बाकी मेरी मेहनत करके जी ले आऊँ जी, मैं तो फिर इनको ला के देवा जी, सब कुछ कि करा। आपका सपना है भी सभी लड़के के साथ साथ लड़कियां भी कामयाब हो? हाँ जी, लड़के के साथ लड़की भी सारी कामयाब हो जी, पढ़े लिखे भी देखो जी, 12वीं पढ़ रही बड़ी लड़की भी, इच्छा है ये जो कोई पढ़ेगी जितनी पढ़ावांगे जी। और ये बाकी देखो जी, इनकी कर्म किस्मत है जी, इनकी मेहनत ये करें जी, कोई नौकरी लग जाएगी तो इनकी जिंदगी बन जाएगी जी, गुड़िया की जी। तो संजय जी ये प्रयास रुकेंगे आगे भी जारी रहेंगे जी?
प्रयास तो नहीं है जी, अभी मान ले होगी जी टीम, और क्या कमी है जी। अब ब्रेक है जी एक बार। ब्रेक लगा दिया जी, बच्चे मान ले अभी इनको भाई दे दिया मालिक ने, बाबा ने जी हैं। और आपने बताऊं जी, मैं अशोक भगत जी हैं, भाई इंद्र हैं, और बालाजी उनके भगत गुरु मुरारी जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ कृपा करके जी है। तो मुख्य बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।